हरे कृष्ण। कॉलेज में पढ़ने वाले एक युवा ने अपनी छुट्टियों में कुछ पॉकेट मनी कमाने की सोची और ऐसा सोचकर उसने पास ही के मॉल में अर्जी डाली। उसे 2 दिन बाद इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। 2 दिन बाद वो तैयार होकर सुबह 11 बजे वहां पहुंच जाता है तो देखता क्या है कि वहां तो पहले से ही 20 और लोग बैठे हैं इंटरव्यू के लिए। उसने सोचा कि अब तो कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी वो हताश नहीं हुआ। वो प्रेरित था, इंस्पायर्ड था कि मुझे ये नौकरी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने कुछ अलग करने की ठानी। उसने एक नोट लिखा और वेटिंग रूम में बैठी हुई क्लर्क को देते हुए बोला कि प्लीज इस नोट को मैनेजर तक पहुंचा दीजिए। पहले तो उस महिला क्लर्क ने कुछ आनाकानी की, फिर कहा कि बेटा जब तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम खुद ही जाकर इसको दे देना। लेकिन उस युवा ने कहा कि नहीं मैडम, ये बहुत ज़रूरी है, उन्हें इसे अभी देखना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्लर्क बुजुर्ग थी, अनुभवी थी। युवा के व्यवहार से उसे उसकी बातों पर यकीन हो गया था। उसने स्लिप को लिया और उसे जाकर मैनेजर को दे दिया। स्लिप देखते ही मैनेजर मुस्कुराया और उस युवा को उसने नौकरी पर रख लिया। जानना चाहेंगे कि उसने स्लिप में ऐसा क्या लिखा था? जी, उसने लिखा था कि सर, बाहर इंटरव्यू के लिए बैठे लोगों में मेरा नंबर 21वां है, लेकिन मुझे मिलने से पहले कोई निर्णय मत लीजिएगा। ये लिखकर उस युवा ने नौकरी के लिए अपना उत्साह दिखाया था और सफलता पाने वालों के लिए उत्साह ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि ये हमें हमारे ही भीतर के अद्भुत अकल्पनीय ऊर्जा के स्रोत से मिलवाती है। जिनकी कोई प्रेरणा नहीं, नो मोटिवेशन, वो जिंदगी के हर क्षेत्र में हारते हैं। वहीं जो किसी प्रेरणा से रत होते हैं, प्रेरित रहते हैं, वे तब तक हार नहीं मानते जब तक उन्हें सफलता नहीं मिल जाती। और सफल व असफल हुए लोगों में यही एक अंतर होता है कि सफल हुए लोग भी फेल होते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते, लगे रहते हैं और 10वीं बार सफल होते हैं। जबकि असफल लोग 4थी बार में ही हार मानकर बैठ जाते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें प्रेरणा का अभाव होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, यानी किसी भी कार्य में सफल होने के लिए सदैव उत्साहित रहिए और दृढ़ निश्चय व धैर्य के साथ उस कार्य में जुटे रहिए, जुट जाइए। उदाहरण अनेक हैं, जैसे बालक ध्रुव 5 वर्ष की आयु में ऐसा तप किया कि स्वयं भगवान को आना पड़ा उन्हें दर्शन देने के लिए। और इसे समझने के लिए वर्तमान समय के बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन से अच्छा और क्या उदाहरण हो सकता है। बल्ब का आविष्कार करते समय वे हजारों बार फेल हुए। जब वो 3999 बार फेल हुए तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि श्रीमान एडिसन, क्या आप हताश महसूस नहीं करते फिर से असफल होने पर? इस पर एडिसन ने जो जवाब दिया उससे हम सभी को कुछ सीखने को मिलेगा। एडिसन ने कहा, श्रीमान, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं जिससे तुम्हें जीवन भर मदद मिलेगी। एडिसन ने कहा कि मैं 3999 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 3999 ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। इसलिए अब तो मैं अपने लक्ष्य के और भी करीब हूं। यदि थॉमस अल्वा एडिसन का ऐसा सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता तो आज की दुनिया की कल्पना करनी नामुमकिन होती। दूसरे शब्दों में हर कोई समझता है इंस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस, प्रेरणा का महत्व। यदि आप प्रेरित हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपके लिए तिनके जितनी हो जाएगी। और यदि आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, तो रास्ते में आई छोटी सी परेशानी से भी आप थक कर बैठ जाएंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सफल होना है तो हारिए मत, प्रेरित रहिए। और प्रेरित रहने के लिए अपने आप को वह कारण दीजिए कि क्यों यह कार्य आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है। और बार बार प्रयास करने के लिए जरूरी नहीं कि हर किसी के पास बहुत समय हो, क्योंकि हम अपना लाइफ स्पैन नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम अपने जीवन की गहराई को, ऊंचाई को और चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। और जीवन के इन मानकों को नापने के लिए वो पैमाना जो हमारी सबसे ज्यादा सहायता करता है वो है शास्त्र, और उनमें भी भगवत गीता। इसलिए समय मत गंवाइए और गीता से प्रेरणा लेकर उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ प्रयत्न करते हुए सफलता की जादुई ऊंचाइयों पर पहुंच जाइए। धन्यवाद।
हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।